दोस्तों, शेयर बाजार में हर कोई इन्वेस्ट करता है और इसी आशा में इन्वेस्ट करता है कि बहुत जल्दी मुझे बहुत सारे फायदे हो जाएंगे और मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। लेकिन ये इसके पीछे का रीज़न भी एक है, वो भी मैं बताऊँगा। और दूसरी बात कि कैसे शेयर बाज़ार में, चूँकि मैं उसका प्रूफ़ रखा हूँ, कैसे शेयर बाज़ार में लगाएँ पैसा, चूँकि गारंटीड एकदम हमें प्रॉफ़िट करेगा ही करेगा। 5 साल में कितना प्रॉफ़िट होगा, किस शेयर बाज़ार में लगाएँ, कैसे लगाएँ, कैसे इससे बेनिफिट कमाएँ, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और प्रूफ़ दे करके मैं वीडियो बनाऊँगा। प्रूफ़ दे करके मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे हो सकता है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, मैं एन तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। सवाल इसी बात का है कि शेयर बाजार इतना ट्रेंड करता है लोगों के माइंड में। लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं इसके बारे में जानकारी लूँ, मैं इसके बारे में इन्वेस्टमेंट करूँ ऐसे जगह पर जहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका वजह सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सपोज़ कीजिए कि अगर टोटल 100 लोग हैं, अगर इन्वेस्टर अगर हैं, तो उसमें 5 लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और वह सभी 100 लोग पैसे लगा रहे हैं। लेकिन 95 लोगों का पैसा जो है ना निकल करके उस 5 लोगों के पॉकेट में जा रहा है जो नॉलेजेबल है। तो श्योरली आपको अगर इससे इनकम इनकम करना है, तो आपको भी उस उन 5 लोगों में से ही 1 लोग बनना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है जो आप काम कर रहे हो, स्पेशली उस काम के प्रति आप अपना बेसिक टाइम देते हो और उसके अलावा दूसरे काम को करने के लिए आपके पास में टाइम नहीं होता है। इसलिए अ, एक ऐसा ज़रिया जो कि जिससे आप ज़्यादा जानकारी नहीं होने के बावजूद भी अ, शेयर बाज़ार से इनकम ज़्यादा कर सके, उसके लिए मैं आपको ये एक चार्ट दिखा रहा हूँ। आप ये चार्ट को देखिए, इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि 5 साल के अंदर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 5 साल में वो डबल हो गया। ये किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जादू है या फिर कोई खेल है या फिर कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सही जगह पर इसे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, कौन-सा जगह सही है? तो इसके लिए एक्चुअली में सही जगह है एलआईसी। आप जो भी काम करते हैं, आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर के जो रेट ग्रोथ अप होते हैं, उसी तरीके से एलआईसी में भी आपको ग्रोथ मिलता है। उसके अलावा आपका रिस्क कवर करता है, बोनस मिलता है, तो फिर आप क्यों नहीं आप एलआईसी के थ्रू आप जाएँ। और शेयर बाजार में या एसआईपी अगर आप करते हैं, खुद से करते हैं, किसी कंपनी का लेते हैं, आपको पता नहीं होता है कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है। हो सकता है कि बाद में चल करके उसका ग्रोथ रेट कम हो जाए, तो आपको पैसे डूब सकते हैं या कम हो सकते हैं। यानी गारंटी नहीं रहता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब मैच्योरिटी मिलेगा, ठीक है, मान लेते हैं दोनों का, अगर आप भी वही कर लिए और सेम एलआईसी वाला भी वही किया, दोनों का ग्रोथ सेम हुआ, लेकिन अंत में क्या अंतर पड़ जाएगा। सपोज करो कि अगर किसी को अगर 10 लाख रुपए अगर मिलने हैं, तो आपको वो जो खुद से किए हैं आप, उस पर आपको टैक्स लग जाता है। टैक्स आपको 30% 33% कट जाता है। तो कितना मिलेगा? 7 लाख से भी कम मिलेगा। ठीक है। लेकिन वही एलआईसी से अगर करते हैं तो ये टैक्स फ्री होता है। एटीसी के अंदर ये टैक्स फ्री होता है, तो आपको टैक्स जब नहीं लगता है, तो उससे अगर कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। अब ये कौन सा प्लान है जिसमें आप लगाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आगे बताऊंगा कि आप कैसे उसमें आप लगा सकते हैं पैसा और निश्चिंत होकर के आप सो सकते हैं। चाहे तो 5 साल में निकाल दीजिए, चाहे तो आप लॉन्ग टर्म में और बढ़ाते रहिए। ठीक है। तो वीडियो को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।